आओ सोचे देश की मजबूती के लिए सबसे पहले अपना देश तब हम सब। देश की भावना हमेशा सभी को मजबूत बनाए रखना चाहिए, सभी देशवासियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों और दुनिया के लोगों से अपील है कि आप प्रदूषण की खात्मा के लेकर आप पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित कीजिए। हम सभी को प्रदूषण की खात्मा के लिए कोई भी व्यक्ति खेतों में पराली एवं गंदे कूड़ा करकट न जलाएं, जैसे कि मोटर वाहन और टायर, पॉलीथीन और बहुत सारी। आप सब लोगों को एक अपील है कि हम लोग कोरोना से तो मास्क लगाना सीख ही गए हैं। अब हम लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हवा में इस समय बहुत धूल है, बहुत विषैली गैसों के पार्टिकल्स हैं। उन सब को देखते हुए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के निकलें। ज़रूरत ना हो तो इधर उधर ना निकलें, घर में रहें, क्योंकि जब हम इन प्रदूषण की हवा लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में जाकर बहुत ही सांस के बारे में तकलीफ़ करती हैं और इसका असर हमारे हृदय हार्ट पर भी पड़ता है। इसलिए बहुत सी जगह अब जो है पानी की गन्स के माध्यम से पानी गिराया जा रहा है, जिसके माध्यम से धूल के कण हवा में ना उड़ें, लोगों के सांस के संपर्क में ना आएं। और जो ये प्रदूषण बढ़ा है अभी हाल के जो त्यौहार हुए हैं उनके कारण, जो हमारे वाहन हैं, गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल की, उसके कारण इन सब से बचने के लिए आप सब लोग जो है प्रदूषण को रोकने के लिए मदद कीजिए। हर स्तर हर लेवल पर जागरूकता फैलाइए, क्योंकि ये जो प्रदूषण है ये वास्तव में सांस के माध्यम से अगर ये अंदर पहुंच जाता है तो ये बहुत ही कई तरह की बीमारियों को पैदा करता है। ये कोई वायरस नहीं है, ये एक तरह का प्रदूषण के जो कण हैं बहुत महीन जिनको हम लोग बोलते हैं ना माइक्रो साइज के, MICRO, इतने छोटे सूक्ष्म होते हैं कि इनको आप आँखों से देख ही नहीं सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप सब लोगों को बहुत जागरूक होना है। प्रदूषण के लिए किसी भी तरह का धूल धक्कर, आतिशबाजी या अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे प्रदूषण को, हवा के प्रदूषण को गंदा कर रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है, सब लोगों को जागरूक करना है। और समय समय पर जो भी हमारे बिल्डिंग के मटेरियल हैं, कहीं पर अगर धूल की खुदाई हो रही है तो पानी डाल के छिड़काव करते रहना है। सामानों को, बिल्डिंग मटेरियल्स को ढक के रखना है। कहीं पर आवागमन हो रहा है कोई मिट्टी का, धूल का या किसी अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स का, उसको ढक के ले जाना है। ये सारे कार्य बेचने वाले को, ख़रीदने वाले को, ले जाने वाले को, सबको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है ये सहयोगिता से, सजगता से, सतर्कता से, इन सब के माध्यम से ही इसको हम लोग कम कर सकते हैं और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब लोग जिम्मेदार हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, इसलिए आप सब लोग जो है इस पर ध्यान देकर इस चीज़ में लग जाइए और देखिए कि ये कम से कम हमारे वातावरण में उभर के आए। क्योंकि ये धूल से ऐसा लगता है कि हमारे आसमान में बादल से छाए हुए हैं, बहुत ही कम विजिबिलिटी हो जाती है और इससे जो है ऐसा लगता है कि दिन भर जो है बादल ही बादल, अंधेरा सा है, जो वास्तव में धूल के कणों के सस्पेंशन होने के कारण ऐसा लगता है। आप सब लोगों से एक बार फिर अपील और विनती है कि इस पर ध्यान दीजिए। गांव में बहुत से लोग रात में धुआं जलाते हैं, कई तरह की जो है खेत में जो घास फूस या पराली पड़ी है उसको जलाते हैं, ये सब अपराध है, ऐसा ना करिए। कम से कम जो है आप सहयोग देकर इस वायु वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए जो है मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। यही आपसे एक विनती और प्रार्थना और अपील है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे प्रोडक्ट हैं जहरीली, जैसा कि आप समझते हैं कि थैला, बोरा, बैग आदि गंदे हो चुके हैं, बिल्कुल भी आप ना जलाएं, नहीं तो आने वाले वक्त में हम सभी को प्रदूषण सहना पड़ेगा। देश के किसी भी जनता को यह सब जलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यही है गंदे प्रदूषण मानव के जीवन में एक खतरा उत्पन्न करता है और यह प्रदूषण को अशुद्ध कर देता है। हम सभी को चाहिए कि इस प्रदूषण की लड़ाई को लड़ें और पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाएं। यदि आप पराली या गंदे पॉलीथीन टायर जलाते हैं तो सबसे पहले यह ब्रह्मांड में घुल मिल जाता है, उसके बाद जो है शुद्ध हवाओं को अशुद्ध बना देता है। तो आइए हम सभी लोग प्रयासरत रहें और भाई बहनों से अपील भी करता हूं कि आप पर्यावरण बचाइए और प्रदूषण की खात्मा कीजिए, क्योंकि प्रदूषण की बाय बाय करने से हम सभी की जीवन और स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसकी खात्मा करें और प्रदूषण को बचाना जो है हम सभी को खतरे का सबसे बड़ा यह परंपरा देखी जा सकती है। पर्यावरण को शुद्ध कीजिए। हम सभी लोग सुबह या शाम हो अपने मैदानों में, पार्कों में, सड़कों पर अधिक पेड़ पौधे लगाते रहें। जीवन अनमोल है। सभी को यदि आप शुद्ध पर्यावरण लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, आपको मेडिकल सुविधा नहीं लेनी होगी, आप स्वस्थ हंसते खेलते अपने जीवन के साथ और परिवार में रहेंगे। तो आइए हम सभी लोग अपने अभिलाषा को पूरा करें और पेड़ पौधे अपने घर के आसपास, मैदानों में और सड़कों पर ज़रूर लगाते रहें। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं। अधिक पेड़ पौधे लगाते रहें, जीवन अनमोल है। हम सभी को दिन प्रतिदिन इसका ख्याल करना चाहिए। भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है और यह लगातार कोशिश भी जारी है। घर के आसपास पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं और इस दुनिया में हम भी स्वस्थ रहें और पड़ोसी और देश के सभी लोगों की स्वच्छ, सुंदर और जीवन के साथ आगे बढ़ने की कामना करता है। आज सुबह टाइम जिस तरह जानते हैं कि जीवन में खुशियाँ यदि लाना है तो सबसे पहले हम सभी को स्वस्थ, सुंदर के साथ आगे बढ़ना होगा और यह पर्यावरण को जो है शुद्ध बनाना होगा, प्रदूषण को बाय बाय करना होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक पेड़ पौधे लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।